तो एक तरफ जहां सभी देशों की नजरें भारत के वीटो पावर पर मिलने पर टिकी थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। असल में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर और उनकी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं। शुरुआत में तो अमेरिका ने भी चाह रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी। लेकिन अंत में आते आते अमेरिका भी भारत का समर्थन करना शुरू कर। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर भारत का समर्थन करने की शुरुआत की। उसके पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा था कि इससे आरआईसी एक्टिव हो चुका, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब आरआईसी के पीछे पड़ने की होड़ में जुट गए। आखिर आरआईसी क्या है और वीटो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे आरआईसी को एक्टिव करना, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हुई और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिली। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हर चीज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने में मना करें। और अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इसी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश आपस में अपने आप को सबसे ताकतवर समझते। जब कभी किसी भी देश की परिस्थितियों में उथल पुथल मचती है तो इनको जिन्हें सपोर्ट करना रहता है उनके खिलाफ दूसरे देश पर सैंक्शंस लगा देते। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। इसीलिए भारत यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफ़ी समय पहले से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को भी महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर यूरोपियन देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने, क्योंकि जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाले देश है, जबकि भारत का नंबर 4थे स्थान पर आता है। और अगर ऐसे में जर्मनी और जापान की बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाता है तो यह बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है। इसीलिए भारत की टांगें खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही और हम लोगों को यह बात अच्छी तरीके से मालूम चल चुकी है। इसीलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआईसी, जिसका फुल फॉर्म है रूस, इंडिया, चीन। साथियों, एक तरफ जहां सभी की नज़रें भारत यूनाइटेड नेशन में शामिल होने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर आरआईसी को एक्टिव कर दिया, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाह थी वह बादशाह खत्म होने जा रही और इसमें अब भारत और रूस की बादशाह आने जा रही। दरअसल हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें, और आप बिजनेस टुडे की रिपोर्ट देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू की और आरआईसी टेबल पर वापसी कर चुका। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस, भारत, चीन यानी आरआईसी को दोबारा एक्टिव क्यों किया गया। असल में हाल ही में हुए SCO समिट के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आरआईसी ट्राइका वापस कर। रूस के विदेश मंत्री सर्गे लारोव ने खुद आगे आकर आरआईसी को रिसाइव करने की बात की। उनका साफ कहना है कि भारत, चीन और रूस ये तीनों मिलकर एक ऐसी ताकत खड़ी कर सकते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की दंबई को चुनौती दे सकता है। लारोव ने यहाँ तक कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है और यही सही समय है कि तीनों देश मिलकर आरआईसी को आगे बढ़े।
इसीलिए रूस ने RIC को एक्टिव करने की पहल की और भारत ने भी संकेत दिए कि हम इस फॉर्मेट को म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर्स में आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, RIC के वापस आने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि 3 देश एक साथ फोटो खिंचवा लेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में अब एक नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है। भारत को ये भली भांति पता है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को UNC में वीटो पावर मिले। ऐसे में RIC ट्राइका भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन बन सकता है, क्योंकि जब भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होगा तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों पर दबाव बनने अपने आप बढ़ेगा। लेकिन यह एक चुनौती भी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी की घटना ने रिश्तों को कितना खराब किया। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करना आसान नहीं। भारत चाहेगा कि RIC ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो केवल कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग एक सीमित रहे और सीमा विवाद को इस पर हावी ना होने दे। आप सोचिए, अगर भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ आए तो इसका असर सिर्फ यूनाइटेड नेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, एनर्जी सप्लाई चेन और सिक्योरिटी अलायंस तक फैल जाएगा। RIC की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत और चीन, सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार रूस और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत तीनों शामिल है। यानी यह ट्रक्का अगर सही मायनों में एक्टिव हो गया तो दुनिया का आधा से ज़्यादा पावर बैलेंस बदल सकता है। इसीलिए आपको बता दें कि भारत ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से कदम लिया। वीटो पावर को सीधे हासिल करने की लड़ाई में उलझने के बजाय अब भारत ने ऐसा रास्ता पकड़ा है जिससे पश्चिमी देशों पर चारों तरफ से दबाव, और यही असली कूटनीति। लेकिन यह सब होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दुनिया के जो पावर सेंटर्स वह वाकई में बदल रहे हैं। एक समय था जब यह बोला जाता था कि अमेरिका के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की ही ओनरशिप वर्ल्ड बैंक पर है। यहाँ तक कि इनका कंट्रोल IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर भी है। मतलब आने वाले समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपनी मुट्ठी में सभी देशों को लेकर आगे बढ़े। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब वाकई में पावर सेंटर बदलते हुए देखे जा रहे हैं, और जो पावर है वह भारत के हाथों में आता हुआ देखा जा रहा है। और जो कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज के पास है वह कंट्रोल अब एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नवंबर 2021 में रिलीज किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 देशों के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे एक तगड़ी मीटिंग के लिए, जिसमें रूस भी था, चीन भी था और भारत भी था। और तीनों देशों के कॉम्बिनेशन देखने भले ही आपको अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ तीनों देश मिलकर एक ऐसा ट्रिलेटरल ग्रुप बनाते हैं जिन्हें RIC के नाम से जाना जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।